मुस्लिम विरोधी है जुनैद, देश विरोधी है जुनैद। 20,000 की उनकी खुद की हैसियत नहीं है और वो लाखों रुपए इन्वेस्ट करके 20 से 25 दिन तक दिन के तीनों टाइम हजारों लोगों को खाना कैसे खिला रहे थे। ये सवाल उठाए हैं खुद जुनैद के पड़ोसी ने, खुद एक मुसलमान ने, और सवाल उठाते हुए ये भी पूछा है कि आखिर उनके पास इतना पैसा, इतनी फंडिंग कहां से आई। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बहुत जरूरी है जिक्र करना इस बात पर कि हमारे देश में जब प्रोटेस्ट होता है तो उसमें ये जन सेवा वाले लोग जो आते हैं, इनके पीछे का बैकग्राउंड क्या होता है, इनको फंडिंग कौन कर रहा होता है, कौन है वो लोग जिन्होंने कतर से, बांग्लादेश से और न जाने कितने ही देशों से खाना ऑर्डर किया और कह दिया कि जंतर मंतर पर जाकर किसी को भी दे दो, लेकिन बस खाना बंटना चाहिए। कौन है वो लोग जो फंडिंग कर रहे थे इस प्रोटेस्ट के लिए? ये आरोप और ये सवाल लगातार गूंज रहे हैं। इनका जवाब फिलहाल तलाशने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है, लेकिन इन सब के बीच चर्चा में है जुनैद। कौन जुनैद? जरा ये चेहरा गौर से देखिए। ये किसी पहचान का मोहताज नहीं है, और खासकर अब, क्योंकि अब तो ये इमरान प्रतापगढ़ी से भी मिल रहे हैं, अब तो ये अखिलेश यादव से भी मिल रहे हैं, अब तो ये उन पॉलिटिकल लीडर्स से मिल रहे हैं जिनके पॉलिटिकल एजेंडास सबको पता है। ये वो जुनैद है जिन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट में जमकर खाना खिलाया। प्रोफेशनल खिलाऊ जिन्हें कहा जा रहा था। बताया जाता है कि ये तो एक नॉर्मल सी मोबाइल फोन की दुकान पर काम करते हैं, और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि मोबाइल फोन पर काम करने वाले लड़कों की सैलरी 20, 22, 25 और बल्कि नीचे ही आते जाएंगे, ऊपर 30, 35, 40 किसी को नहीं मिलते। और अगर मिलते भी हो, मान लीजिए कोई 40 भी ले रहा है, तो इतना मादा किसी के अंदर नहीं होता कि वो किसी प्रोटेस्ट में, जहां पर हजारों लोग रोजाना आ रहे हो, उनको 3-3 टाइम, वो भी अच्छा खाना, फिर बीच बीच में स्नैक्स और फल भी खिला दे। जुनैद को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। उसके बाद फिर जब इमरान प्रतापगढ़ी से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने कह दिया कि पूरा का पूरा विपक्ष आपके साथ है, तो फिर लोगों को कंफ्यूजन हुआ। कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि पूरा विपक्ष इनके साथ क्यों खड़ा हो रहा है, आखिर जुनैद को बचाने में इनकी क्या भूमिका है। इमरान प्रतापगढ़ी से मुलाकात के ठीक बाद जुनैद की तस्वीरें वायरल होती हैं। किसके साथ? अखिलेश यादव के साथ। और हम सबको इस बात को याद रखना होगा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है 2027 में, और अखिलेश यादव का जुनैद को अपने पाले में लाना, एक तरीके से मुस्लिम वोट बैंक को पक्का करना। तो ये बताता है कि किस तरीके से जुनैद को लेकर अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि उनके साले भी उनको लेकर बड़े बड़े खुलासे कर रही हैं। हालांकि बाद में वो वीडियो फर्जी निकला, मतलब वो इस वाले जुनैद से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन ये एक कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी हो चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सवाल ये भी उठता है कि कभी ये कहते हैं कि दीपिका ने इनको फोन नहीं किया, कभी ये मीडिया के सामने, कैमरे के सामने आकर रोते हैं, कभी ये कहते हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। तो जुनैद आदमी एक, लेकिन उसके चेहरे अनेक, और इसीलिए उसकी इस पूरी भूमिका को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आपके हवाले ये खबर, पड़ोसी ने जो कुछ भी कहा उस पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें, और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।